3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे आपने पूरे साल क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा, डजंट मैटर। सिर्फ वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ऑल दो ये जो पूरे साल की मेहनत है ना, वो उन 3 घंटे में आपको दिखानी है। कैसे दिखाओगे? 3 घंटे की तैयारी तो कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ पढ़ने की। पूरे साल में हम अरे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अरे मैडम जी ये कैसे करें, अरे मैडम जी वो कैसे करें, पर कोई बच्चा ये आके नहीं पूछ रहा उस 3 घंटे में क्या करना है, कैसे उन 3 घंटे में मैं फोड़ के आऊं, कैसे उस 3 घंटे में मैं टाइम को मैनेज करूं कि मेरा पेपर ना छूटे और मेरी प्रोडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट निकले। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसके लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे विडूज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन की इस प्यारी सी फैमिली पे। चैनल में से बोलती नहीं, मेरे क्यूटीज और मेरे विडूज का। और क्या लेकर आई हूँ मैं आज भाई, देखिए हम शुरू से सिर्फ पढ़ने क्या नया पढ़ें, चैप्टर पढ़ लेते हैं। मैंने आपको अभी भी इससे पहले एक वीडियो लाई थी, बोला था हम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, हम रिवीजन रिप्रेजेंटेशन पे नहीं ध्यान दे रहे। और एक और टॉपिक है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, जो बच्चा ध्यान नहीं देता पर टॉपर ध्यान देता है। टॉपर ध्यान देता है। आप लोग वो 3 घंटे के लिए सारी मेहनत किसके लिए कर रहे हो, पूरा साल पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो? 3 घंटे के लिए। ये 80 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो आप। वो 3 घंटे कैसे मैनेज करोगे? आपने पढ़ाई करी और 3 घंटे का पेपर आता हुआ भी आपसे छूट जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तैयारी नहीं करके जा रहे हो उस लेवल की। आपकी वो तैयारी नहीं है। 3 घंटे में करोगे कैसे और क्या? तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए हूं यहाँ पे, और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज के लिए लाई हूं। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो भैया जी क्या बात है आज के सेशन की। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट, सिर्फ कैसे हमारे अभी एग्जाम टाइम से तो टाइम मैनेजमेंट 10 वीडियोस आ जाएंगी, 10 जने आपको सिखा देंगे, ठीक है मैं भी बता दूंगी। लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप एग्जाम देने जाएंगे उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? करना क्यों है मैडम जी, वाई जरूरी क्यों टाइम मैनेजमेंट? जरूरी इसलिए बेटा क्योंकि बच्चों को पेपर आते हुए भी छोड़ के आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे और फिर भी समय से पहले आपका पेपर हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी। सेकेंड है बैलेंस, इससे आपका बैलेंस बना रहेगा, इससे आप बैलेंस बना के चल पाओगे। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया तो आपको पता है सब्जेक्ट्स का बैलेंस बना रहेगा, आपके एग्जाम में सेक्शंस का बैलेंस, आपको पता है किस सेक्शन को कितने समय पे। बैलेंस नहीं बन पाया तो आपको लास्ट में आपके अंदर एक एंजाइटी हो जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगा, ओ शिट मेरा ये वाला रह गया, ओ डैम मेरा ये वाला सेक्शन रह गया। तो वो बैलेंस बना रहेगा। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया कि एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपका स्ट्रेस कम होगा क्योंकि आप प्लानिंग करके जा रहे हो पहले से, आपको पता है पहले से कि मुझे कौन सा सेक्शन अटेंड करना है, किस लेवल से क्या तरीका करना है, कैसे मुझे क्या क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या मेरा मास्टर प्लान होगा, किस समय पे क्या लेना है। हर सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये जो 3 घंटे है ना बेटा, ये 3 घंटे ही है सब कुछ। अब ये ध्यान रखना, अब जो मेहनत हो रही है ना, रिजल्ट से पहले इन 3 घंटों के लिए मेहनत करो कि उस 3 घंटे में मैं क्या, मेरे इमोशंस रहेंगे, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, मैं क्या क्या लिखूंगा या क्या लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, कितने समय में लिखूंगी, क्या तरीके से लिखना है। दैट इज रिविजन रिप्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। ये 3 घंटे आपके डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसकी तैयारी हम आज से और अभी से करेंगे बेटा। ऐसा नहीं है 2 दिन पहले, अच्छा 3 घंटे तो चलिए 10 मिनट पहले देख लेंगे, अच्छा सेक्शन। आपको अभी से तैयारी करनी। क्या करनी मैं बताती हूँ। मैंने क्या करा है, इस वीडियो को मैंने इस जो सेशन को 4 पार्ट में बांटा है मेनली, कि 4 पार्ट में आप अपने जो 3 घंटे हैं उसको कैसे कम से कम समय में सुधार सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया इसकी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, जो शायद मुझे लगता है टॉपर करते हैं लेकिन हमें नहीं पता। तो वो 4 पार्ट क्या है। सबसे पहला ड्यूरिंग एग्जाम प्रेप, इसको मैं समझाऊंगी अच्छे से। एग्जामिनेशन की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तब 3 घंटे की तैयारी कैसे करेंगे मैम, तब 3 घंटे का क्या रोल है एग्जाम के, अभी बताती हूँ। जस्ट बिफोर द एग्जाम मतलब बताती हूँ, और ड्यूरिंग एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम। ये क्या है आफ्टर ड्यूरिंग सब बताती हूँ। पहला पार्ट
अगर पहले पार्ट की बात करें तो ड्यूरिंग एग्जाम प्रेप, जब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए तो ये वीडियो मैं 4 दिन 10 दिन पहले लाई हूं आपके लिए, वरना मैं चाहती तो कल एग्जाम है तो आज ले आती आपके लिए, क्योंकि अभी से हमें वो तैयारी हमारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ड्यूरिंग एग्जाम प्रेप। क्या है, क्या कहना है, हम एक तो अभी से ही अपना पेपर का पैटर्न समझ लेंगे। और हमें पता है कि यार मैथमेटिक्स का पेपर है, हमें पता है सेक्शन ई और डी टफ आता है, टाइम लेता है। ए को पहले नहीं अटेम्प्ट करेंगे, डी और ई को अटेम्प्ट करेंगे पहले, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को। इंग्लिश में भी यही करेंगे, हिंदी में मेरी कोई अलग कंसेप्ट होगा, एसएसटी में मेरा अलग कंसेप्ट होगा। तो मुझे पता होना चाहिए किस सेक्शन को, पहले से ही वहां जाके डिसाइड नहीं करने का है अच्छा ये सेक्शन ठीक लग रहा है, ये अटेम्प्ट कर लेती हूँ, अच्छा ये ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, बारात में नहीं आए हो ना भंडारे में आए हो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करो अभी से। अभी से जब आप क्यों देते हैं मॉक टेस्ट, बारात में आते इसलिए देते नहीं, यू गेट टू एनालाइज योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड। आप एक मॉक टेस्ट दोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप और दोगे और स्पीड बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मॉक टेस्ट दो, आपके 3 घंटे, आपका जब पहला मॉक टेस्ट दोगे ना तो वो 4 घंटे में कंप्लीट होगा, अगला दोगे तो वो 3.5 में होगा, फिर 3 में होगा, उससे आप 2.5 तक लाओ। ये मॉक टेस्ट की पावर, दिस इज द पावर ऑफ मॉक टेस्ट, गेटिंग माई पॉइंट। और प्रैक्टिस पेपर प्रेजेंटेशन अभी से ही पेपर की प्रेजेंटेशन की मैं कैसे वहां लिख कर आऊंगा। ऐसा नहीं अभी बस सोच लिया दिमाग में, वहां सोचूंगा, वहां लिख लूंगा या लिख लूंगी, कुछ भी आगे के लिए नहीं टालना। अभी से सोचो कि मैं डायग्राम वहां पे बना के आऊंगी, अभी से सोच लो फ्लो चार्ट ये वहां पे इस समय पे बनाना है, ये फॉर्मूला लिखना है। पेपर प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन उस पर वीडियो ला चुकी हूँ, जो लिखोगे वही बिकेगा। वो जो लिखने का जो आप बेचने जा रहे हो ना बेटा, उसकी पहले से अपनी पिच तैयार करके जाओ, क्योंकि मार्केट में ऐसे ही चलता है अपना काम। चलिए आगे बढ़ते, पार्ट 2। अब हमने एग्जाम से पहले तो सोच लिया कि हम क्या सेक्शन करेंगे, क्या उस 3 घंटे में करेंगे। अब एग्जाम के समय पे जब आपको 15 मिनट मिलते हैं ना बेटा, और रीडिंग टाइम, उस समय पे आप गेम पलट सकते हो। वो होता है आपका मास्टर प्लान। वहां आप अपना माइंड मैप बनाएंगे, वहां आप अपना, अब 15 मिनट में आपके सामने पेपर आ गया है, अब आपके सामने कच्चा चिट्टा खुल गया कि भाई साहब जी पेपर टफ है, पेपर इजी है, पेपर अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, क्या है हमने पता लगा लिया है, क्या सेक्शन कैसा है, कैसा हमें सेक्शन हम पहले से सोच के आए हैं। तो मास्टर प्लान अपना उस 15 मिनट में फटाफट रेडी कर लो, रीड कर लो, फटाफट से चंक रीडिंग करो, लेआउट बनाओ कि ये सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, इस सेक्शन में ये क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा है, इसको बाद में देख लूंगा। फिर फॉर्मूले लिख लो साइड में, पीछे में क्या करती थी अपने एग्जाम में, पीछे पेंसिल से फॉर्मूले लिख लेती थी, जो भी कुछ भी कीवर्ड्स की टर्म्स लिख लिए वो लिख लेती थी उस 15 मिनट के अंदर। और माइंड मैप बना लिया, माइंड मैप बना लो अपना दिमाग में कि भाई साहब जी मुझे इस अकॉर्डिंग इस पेपर, अब अगले 3 घंटे की नहीं बात कर रही हूँ, अगले 2 से 2.5 घंटे मैं कैसे फोड़ूंगा, क्या लिखूंगी, कैसे करूंगी, ये 15 मिनट का मास्टर प्लान आपका डिसाइड करेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ मुंह उठा के नहीं पढ़ना, तो ऐसे हम एग्जाम भी मुंह उठा के नहीं देने जाएंगे। हम वो 15 मिनट में सब डिसाइड कर लेंगे कि भाई साहब जी 2.5 घंटे का हमारा पेपर है, ये 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है, मतलब करना है। क्यों करना है ये भी बताती हूँ। आते पार्ट 3 पर। अब हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा। अब एग्जाम स्टार्ट होगा तो हमारे दिमाग में चल रहा है अरे 3 घंटे, मान के चलो ही मत कि हमारे पास 3 घंटे हैं। यू डोंट हैव 3 आवर्स। हम साइकोलॉजिकली अपने आप को, अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करा और आपने अपने आप को दे दिया कि भाई 1 वीक तक पढ़ लूंगा ये चैप्टर, तो बेटा वो चैप्टर 1 वीक नहीं 1.5 वीक तक खींचेगा। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग से उसे टाइम ही दिया कि यार आज के आज इसे कंप्लीट करना है, तो देखना आज के आज वो कंप्लीट होगा। ये दिस इज द साइकोलॉजी आपके दिमाग की। तो आप दिमाग में बिठा के चलो कि 3 घंटे का तो मैं पेपर देने जा ही नहीं रहा हूं या जा ही नहीं रही हूं। मैं जा ही नहीं रही हूं 3 घंटे का पेपर देने, मैं जा रही हूं 2.5 घंटे। मेरे पास है ही 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में मुझे कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट, कम वॉट में। तो ये समझ लीजिए 2 घंटे 40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे आप। तो ये आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है कि 3 घंटे का पेपर नहीं है तो कितने घंटे का है मैडम जी, अरे मैडम जी कितने घंटे का है, अजी 2.5 घंटे का या 2 घंटे 40 मिनट का, 20 से 30 मिनट का आप लीप लेकर चलेंगे। उस 20 से 30 मिनट क्या करेंगे, पार्ट 4 पर आते हैं। पार्ट 4 का बोलत है, अजी का बोलत है, पार्ट 4 बोलत है खसम अनु खानिया चलदा क्यों नहीं पाया है। हाँ जी, पार्ट 4 क्या बोलता है आपका बेटा, पार्ट 4 बोलता है उस 20 से 30 मिनट जो बचे हैं, अब जो बचे हैं उसमें आप गेम पलटोगे। अब एक चीज बताओ बेटा, अब एक चीज बताओ, आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास जाए, वो चेक करके गलती निकाले, और अगर आप चेक करके गलती निकालो, ज्यादा बढ़िया क्या होगा भाई, आप चेक करके गलती निकाल रहे हो, अपनी ओर से सुधार भी रहे हो, तो वो 20 से 30 मिनट इसी काम के लिए होंगे आपके। अब कैसे पलटेगा मैडम जी, अभी जो मैंने चेकिंग वाली बात बोली, चेक प्लस रिवाइज प्लस अंडरलाइन प्लस अटेम्प्ट द स्किप पार्ट। क्या क्या करना है, सबसे पहले चेकिंग करनी है, पूरा पेपर चेक कर लो। आप देखना ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, गलतियां जरूर निकलेगी, चाहे सिली मिस्टेक। अब वो सिली मिस्टेक है, वो हम निकाले कि टीचर निकाले, ज्यादा बढ़िया हम निकालेंगे तो हम सही करके आएंगे।
तो वो नंबर कितने हमारे हम बचा लेंगे। तो ये 20 से 30 मिनट में आप चेक करें, आप रिवाइज कर ले पेपर को फटाफट से, अच्छा यहाँ ये करा, यहाँ ये करा है। और कोई क्वेश्चन अगर आपने स्किप करा था कि यार बाद में देख लूंगा, कोई कैलकुलेशन छोड़ी है कि यार बाद में देख लूंगा, तो आप वो क्या करेंगे, आप क्या करिए, आप ऐसे ही पेपर को करिएगा। आपको लग रहा है कोई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा समय ले रही है, आप उसे अटेम्प्ट ही मत करो, आप उसे बात के लिए छोड़ दो। क्या होता है, वो कैलकुलेशन आपका 20 से 30 मिनट उसी समय पे ले लेती है। बाद में क्या होता है, क्योंकि हमें एंजाइटी भी चल रही है तो हमें पैनिक होता है कि हमें आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, आप उसको आखिरी के लिए छोड़ दो, ठीक है। और बाद में ये स्किप्ड पार्ट जो आपने छोड़ा है, उस 20 से 30 मिनट में आपके पास समय बचता है तो आप जरूर करिएगा। और अंडरलाइन करिए की पॉइंट्स को, या आपके पेपर प्रेजेंटेशन को और अच्छे से। भाई आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं, मान लीजिए अपने आंसर्स को, भाई लिखोगे जो बिकेगा तो वो चीज़ बढ़ाएगी। तो चेक करिए, रिवाइज करिए, अंडरलाइन करिए और स्किप पार्ट को अटेम्प्ट करिए। इस 20 से 30 मिनट में आप अपना गेम पलट सकते हो और पलट दोगे। और इसीलिए बोलते हैं कि ढाई घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। 3 घंटे का तो लेकर ही मत चलो, आप देने ही नहीं जा रहे 3 घंटे का पेपर। उस 20 से 30 मिनट में आप टीचर हो अपने। अब गेटिंग माई पॉइंट। अब ये 4 पार्ट तो कंप्लीट हो गई कि करना क्या है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीजें बता दी। बिफोर एग्जाम क्या करना है, एग्जाम से जस्ट पहले क्या करना है, ठीक है, एग्जाम के समय क्या करना है, और जस्ट एग्जाम के जैसे खत्म हो गया उसके बाद क्या करना है। अब आपको ये 3 रूल्स भी फॉलो करने हैं। ये 3 रूल्स क्या क्या है जब आप एग्जाम दे रहे हो अपने दिमाग में रखने हैं। एक तो अर्ली डिसाइड, पहले से आप डिसाइड करके आए होंगे कि मेरे को पता है। या आप खुद सोचो, आप इंग्लिश का पेपर जा रहे हो, आपको पता है कितने सेक्शन, आपको पेपर पैटर्न आपके दिमाग में है, आपको पता है मेरा सेक्शन लिटरेचर बहुत समय लेगा तो मैं लिटरेचर अटेम्प्ट करूंगा पहले। अब आप मैथ्स में जा रहे हो पेपर देने, सेक्शन ए अटेम्प्ट क्यों करोगे, पहले डी से स्टार्ट करो या ई से स्टार्ट करो। डी 5 नंबर का, ई 4 नंबर का है, समय ज्यादा लेगा, एनर्जी ज्यादा लेगा। शुरुआत में ए पे एनर्जी लगा के क्या करोगे, तो पहले से डिसाइड करके आओ कि मैं इस समय पे ये क्वेश्चन करूंगा, इतना समय दूंगा इस सेक्शन को, इससे ज्यादा नहीं। 2.5 घंटे का मास्टर प्लान उस पेपर का आने से पहले डिसाइड होना चाहिए और उस 15 मिनट में डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं आप 2.5 घंटे में पेपर कर रहे हो तो सोच रहे हो अच्छा ये करूं कि अब ये कर जाता हूं, चलो सेक्शन ए कर लेता हूं, अरे डी कर लेता हूं, बारात में नहीं आए हो, सत्संग नहीं चल रहा है ना भंडारा चल रहा है। नो स्टोरी टेलिंग, ये रूल दिमाग में रखना। स्टोरी टेलिंग करने आपको रामायण कोई टीचर पढ़ने नहीं आए आपके, उनको पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए। कीवर्ड्स देखेंगे वो कीवर्ड भी आपको मैंने अभी पहले बोला अंडरलाइन कर लीजिए। और सोने पे सुहागा, बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा। नो स्टोरी टेलिंग, कोई फालतू की रामायण नहीं देखनी। कान को ऐसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं, ऐसे पकड़ लो काफी है बेटा। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या करना है, मिनट्स बाय मार्किंग। भाई मिनट्स बाय मार्किंग क्या करनी है आपको क्या करना है, जो लाइनें लिखनी है ना, जैसे आपको पता है 1 मार्क का तो आप 1 मिनट के अंदर उसे लिखेंगे, 2 मार्क का है तो आप उसे 3 मिनट में लिख देंगे, 3 मार्क्स का है तो उसे 4 से 5 मिनट में, और ज्यादा मार्क्स वाले को ज्यादा तो 6 मिनट देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो मिनट्स बाय मार्क्स को आप दीजिए काम। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग मिनट्स बांटिए। अब आपको पता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 मिनट ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा देना ही नहीं। अब 1 मिनट का 30 सेकंड से 1 मिनट दीजिए, इससे ज्यादा देना ही नहीं है। मैथ्स में 1 मिनट ले लेगा, खसमन उखाने गिरदा प्या है ना। तो यहां तक क्लियर है। अब मैंने आपको पार्ट्स में बता दिया, मैंने आपको रूल्स बता दिए। अब आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस समय पे। एक तो फैमिलियराइज आप अपने आप को पहले से एग्जाम के फॉर्मेट और पैटर्न से, अपने आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं किसका पेपर देने जा रहा हूं, क्या पैटर्न आएगा, क्या सेक्शन आएंगे। ये चीज मैं आपको 10 बार, ये 10 जगह पे ये लाइन 10वीं बार आ रही है आपके, ठीक है। कीप आई ऑन क्लॉक, आपकी क्लॉक पर, आपकी जो वॉच है, जो भी क्लॉक है उस पर आई होनी चाहिए कि मेरे पास कितना समय बचे। ये मैं बहुत बड़ी गलती करी है। देखो बेटा, मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस से आपके पास आई हूँ कि मैंने जो गलतियां करी है, या मेरे साथ के जो पुराने स्टूडेंट है, जो आपके सीनियर्स है, उन्होंने जो गलतियां करी वो आप ना करो। मैं वॉच की गलती करती थी, मेरे पास वॉच नहीं होती थी कभी कभी, तो मैं उसके कारण टाइम का धोखा खा जाती थी और मेरा समय निकल जाता था। आप टाइम टू टाइम पूछते रहिए, टाइम आपके पास वॉच नहीं है तो आप टाइम टू टाइम पूरा अपना आई रखिए वॉच पे, क्लॉक पे, कि यार इतना समय बचा है, इतने मिनट में इसको करना है। टारगेट देकर चलो एग्जाम के अंदर, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप स्टे काम रहो। अपन जब पैनिक करते, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती ना, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे आंसर की जो हमारी एक्यूरेसी उस पर अफेक्ट करता है। आंसर हमें समझ नहीं आता, क्या लिखना, हम ब्लैंक आउट कर जाते हैं। तो ब्लैंक आउट करने का रीजन ही यही है कि हम इस समय पे काम नहीं होते। बहुत बच्चे कहते हैं मैम पूरा पढ़ के गया, वहां जाके भूल गया, क्योंकि आप काम नहीं थे, आप स्थिर नहीं थे, आप स्टेबल नहीं थे। आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही थी, आपके दिमाग में फ्यूचर चल रहा था और पास्ट चल रहा था, प्रेजेंट में थे ही नहीं। स्टे काम, आराम से करो, परफॉर्मेंस मैटर करनी, आपने मेहनत करी ना, आपको फल मिलेगा। अब आप पहले सोच लो अरे मेरा तो रिजल्ट खराब हो गया, अरे मेरे तो आ जाएंगे 100 में 100, आराम से पेपर करोगे, अच्छा जाएगा। और लास्ट,
प्रायोरिटाइज पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करो, कीवर्ड्स को करो, अंडरलाइन करो, वही जो लिखोगे वही बिकेगा, सीधी बात, नो बकवास। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। मैं बोल रही हूँ अभी से, मैं बोल रही हूँ, आप जो एक साल में पढ़ रहे हो वो आपकी परफॉर्मेंस है, लेकिन डिसाइड आपके वो 3 घंटे करेंगे। उस 3 घंटे के लिए तैयारी करो बेटा, उस 3 घंटे के लिए यहाँ पे इस पूरे चैनल पे आपके लाइव चल रहे, वो 3 घंटे में आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे वो, और वो 3 घंटे भी दिमाग में 3 घंटे मत लेकर चलो, दिमाग में उन्हें 2.5 घंटे लेकर चलो। मॉक टेस्ट दो, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो, जितने PYQ कर सकते हो, स्पीड बढ़ाओ अपनी, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बढ़ाओ। ऐसा नहीं स्पीड बढ़ा रहे हो, गंदी राइटिंग आ रही है, गंदा लिख रहे हो, समझ में टीचर को कुछ नहीं आ रहा और आप आधे स्टेप्स खा रहे हो, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन के साथ अपनी स्पीड बढ़ाओ, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यू विल गोइंग टू रॉक इन बोर्ड्स। 10th बोर्ड फोड़ के आओगे और फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे। जय हिंद, जय भारत।